हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि जेके एसएसबी की तरफ से जो जेई सिविल का एग्ज़ाम अभी हाल ही में 20 मार्च को कंडक्ट किया गया था, उसकी रिवाइज आंसर की आउट हुई है। और उसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो देखने को मिला है वो यहाँ पर ये है कि 16 क्वेश्चंस यहाँ पे बिल्कुल आप लोग सही सम पढ़ रहे हैं। 120 में से 16 क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए थे उसमें किसी ना किसी का एरर पाया गया है। डायरेक्ट हम बात करते हैं क्या यहाँ पे आप लोगों का एक ऑफिशियल जो जेके एसएसबी की तरफ से ट्वीट आया है और जो एक नोटिस आया है। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो पहले हम जेई सिविल की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की और जेकेपी एसआई की जो पेपर लास्ट मंथ ही हुए थे। तो चलिए ध्यान देखते हैं एक बार। तो ये ऑफिशियल आया है अभी जेके एसएसबी की तरफ से जो रिवाइज आंसर की आउट हुई है। उसमें आप लोगों को बता दूं कि टोटल लिखा गया है 114 क्वेश्चंस को यहाँ पे जो लिखा गया था। आप लोग काउंट करते चलना यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चंस वेयर द आंसरिंग ऑप्शंस आर टू बी चेंज्ड, यानी कि ये 3 क्वेश्चंस है जिनके आंसर आप लोगों की आंसर की के अकॉर्डिंग अगर ए थे तो इनको अब आंसर को चेंज कर दिया गया है। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो जहाँ पे 2 ऑप्शंस, कितने क्वेश्चंस है एक बारी काउंट करना आप लोग मेरे साथ ही। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम करे गए थे जेके एसएसबी के द्वारा जो पेपर कंडक्ट किया गया है जेई सिविल का, जिसमें 2 आंसर्स थे। अब देखो पहली चीज मैं यहाँ पे एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, जो पेपर यहाँ पे सेट किए जाते हैं 120 क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए जाते हैं जिसमें मान लीजिए प्रिंटिंग एरर हो सकते हैं, बहुत तरीके के एरर हो सकते हैं, या जो इनके एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे भी मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ पे लिखा गया होगा, जरूर मेंशन किया जाता है एक्सपर्ट्स। जो यहाँ पे ये एक्सपर्ट्स हैं ये जब पेपर फ्रेम करते हैं तब क्या इस तरीके के क्वेश्चंस को ये ध्यान में नहीं रखते हैं कि क्या इसमें इस तरीके के एरर आ सकते हैं, या उनको पता नहीं होता कि इसमें उस तरीके के क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। पहला पॉइंट तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे। अब देखो नलिफाइड जो किए गए हैं उनको एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस को यहाँ पे नलिफाइड किया गया है। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मोर देन 10% जो अभी यहाँ पे पेपर था वो यहाँ पे ऑफिशियल ये जेके एसएसबी की तरफ से आया है जिसमें गलती यहाँ पे पाई गई है। 10% क्वेश्चंस के या तो आंसर गलत हैं, या तो डबल आंसर हैं, या तो पहले आंसर की में क्वेश्चन गलत है। और यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 6 क्वेश्चन है जिन्हें नलिफाइड किया गया है। और ये मुझे नहीं लगता शायद आज तक किसी पेपर में इस तरीके के 16 क्वेश्चंस में एरर होगा, या जो आपका प्रीवियस आंसर की है उसमें 16 क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी हम लोगों ने देखा था आंसर की आउट हुई थी, उसके बाद से हमारी टीम, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो मैथ के क्वेश्चंस प्रिंटिंग एरर था कुछ सीरीज में जिसमें 2 ऑप्शन सेम थे, उसके बारे में कोई अपडेट जेके एसएसबी ऑफिशियली करेगा, लेकिन अभी तक वो चीज़ कभी अभी तक आई नहीं। अब इसी दौरान मान लीजिए अगर फाइनेंस का रिजल्ट आता है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं खराब हो सकती हैं। अब खराब किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि 2019 से पहले जितनी भी रिक्रूटमेंट जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं या फिर जिसपे किसी भी तरीके का कोई लीगल एक्शन या कोई भी किसी तरीके से इन्वॉल्व है तो उन्हें क्वैश कर दिया गया है, वो वापस से री एडवर्टाइज हो गया। अब देखो फाइनेंस में क्या है, मान लो अगर एक एस्पिरेंट मैं हूं, मेरे नंबर बन रहे 80, फाइनल कट ऑफ जाता है 81 पे। ये एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और मान लीजिए वो जो 2 क्वेश्चन थे वो मेरी शिफ्ट में आंसर गलत थे। ऑब्वियसली जो कोई भी बच्चा होगा वो सीधा इस चीज़ को लेके जाएगा कोर्ट के अंदर कि ये हमारे साथ गलत हुआ है। कोर्ट में आपको पता है कि चीज़ों के अगेंस्ट हम हमेशा से रहे हैं। कोर्ट में चीज़ें जाती हैं तो चीज़ें बहुत डिले होती हैं। और होता क्या है, मान लीजिए फिर थोड़े टाइम बाद कोई इस तरीके का नोटिस आ जाएगा कि भाई जो जो चीज़ें कोर्ट में है वो क्वैश हो जाएगी। इसमें गलती क्या बच्चों की थी? नहीं। क्या उन बच्चों की थी जिनके 81 मार्क्स आए हैं या जो क्वालिफाई करेंगे? नहीं। यहाँ पे गलती है जो भी क्वेश्चंस प्रिंट किए गए हैं। और जेके एसएसबी ऑर्गेनाइज करवाता है, बच्चे 500 रुपये फीस भरते हैं, तो यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो पेपर सेट हो रहा है उसे एटलीस्ट क्रॉस चेक तो किया जाए कि उसमें जो ऑप्शन है वो कहीं सिमिलर तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे पेपर सेट करते हैं या जो इवेल्युएट पेपर के बाद करते हैं चीज़ों को कि हाँ 16 क्वेश्चन बच्चे सही कह रहे हैं कि गलत है, आप ये चीज़ें पहले ही इवेल्युएट करके पेपर सेट करो ताकि ये चीज़ें कोर्ट तक ना पहुंचे, ताकि बच्चों को पेपर के बीच में। देखो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, एक्सपीरियंस के साथ हम लोग रिलेट करते हैं। मान लीजिए मैं पेपर देने गया हूँ, मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझे पता है यार इसका आंसर ए भी हो सकता है, मुझे पता है इसका आंसर सी भी हो सकता है। उस टाइम पे अब क्या मैं आंसर शीट पे दोनों को आंसर मार करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चा क्या करता है, बच्चा वहां पे बैठता है, बच्चा चीज़ों को देखता है, बच्चा सोचता है, बच्चा वहां पे टाइम वेस्ट करता है। और पेपर में
आप लोगों ने अगर अभी तक तैयारी की है, हम लोगों ने भी तैयारी की है, हम लोगों ने भी पेपर क्वालिफाई किया है, मैं जहां तक ये मानता हूं पेपर कभी तैयारी से नहीं निकलता। पेपर निकलता है कि 120 मिनट आप किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो उसके ऊपर। और मान लीजिए ये जो 7 क्वेश्चंस है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया होगा पेपर में, जिन लोगों ने तैयारी की है। और यहाँ पे क्या होता है, अब इस तरीके से आ जाता है कि 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे बच्चे ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे या इन क्वेश्चंस के आंसर देख रहे होंगे जो उनको वहां पे मिल ही नहीं रहा होगा, तो अब यहाँ पे लिख दिया नलिफाइड। और ये बहुत टाइम वेस्ट करती हैं चीज़ें। नो डाउट पेपर थोड़ा सा इजी था एज कम्पेयर टू बाकी पेपर के जो आते थे, जो हमें रिव्यू मिले थे। हम लोगों ने इसी वजह से कोई एनालिसिस वगैरह कुछ भी नहीं डाला। तो ये सब चीज़ें अब आपके सामने, पहला पॉइंट तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर दिया। यहाँ पे एक कंसर्न बनता है जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, ऑफिशियली एक ट्वीट या ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज या एक नोटिस जेकेएसएसबी को देना जरूरी है पेपर से पहले कि उन क्वेश्चंस का क्या किया जाएगा जिनको उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया था। और ये चीज़ हुई है, क्योंकि रिजल्ट अगर मान लीजिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आ जाता है और जिस भी बच्चे के नंबर कम आएंगे वो चीज़ को कोर्ट में लेके जाएगा। तो जिनकी सिलेक्शन है वो भी यहाँ पे सफ़र करते हैं, जिनकी सिलेक्शन नहीं होती है वो भी सफ़र करते हैं, जो बच्चे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं वो भी सफ़र करते हैं। और हम लोग जो काफ़ी टाइम से आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं, हम लोगों को बहुत बुरा लगता है जब भी हमारी किसी रिक्रूटमेंट की तैयारी हम लोग इतना एफर्ट डालते हैं। 1.5-2 साल में अराउंड 1400 to 1500 लेक्चर सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के हम लोगों ने डाले होंगे, अगर उसका कोई एक फाइनल आउटकम नहीं निकलता तो बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट है वापस से, हम लोगों ने अपने एंड से जितनी रिप्रेजेंटेशन दिलवा सकते थे, जो बच्चों से दिलवा सकते थे या टीम मेंबर से दिलवा सकते थे, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसका पहले क्लियर हो, या फिर और जो यहाँ पे बच्चे हैं अब आप लोग वापस अपने आंसर के अकॉर्डिंग नंबर बना सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट में ये लाइन लिख देते हैं ना, इससे ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती है। फाइनेंस के बाद भी बच्चे काफ़ी यहाँ पे स्ट्रेस्ड हैं। द रिवाइज आंसर की इज फाइनल एंड नो फर्दर क्लेम इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन। तो फाइनेंस में ऐसा नहीं है, फाइनेंस में वो जो प्रिंटिंग एरर था वो एंटरटेन होगा ही होगा, वो होना भी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 लाख बच्चे दे रहे हैं और मान लीजिए सिर्फ 2 से जो सीरीज है उस पर गलत है, तो 1 लाख बच्चे का क्वेश्चन वहाँ पे गलत था और 1000 में मान लीजिए फिर तो वो उन्हीं में से बच्चे आएंगे कि जिनकी सीरीज में सही था, क्योंकि एक नंबर 0.25 पे हम लोगों ने बहुत बच्चों को आते हुए देखा है। तो चलो बाकी चीज़ें बाद में, अभी ये आप लोगों के सामने है, आप लोग वापस से इसके मार्क्स बना सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, जो बच्चे एसआई फाइनेंस की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं, आप लोगों को बता दूँ, एसआई फाइनेंस के लिए एक प्रॉपर जो कोर्स, जो बच्चे वर्किंग हैं या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी एक ऐप पे पूरा उनको मिल जाए, तो वो हम लोगों ने कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं। स्टॉक असिस्टेंट का पहले मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको मिल जाएगा 10 तारीख को, जिसको आप लोगों को पूरा एक हम लोग समझा देंगे। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी। और 16 क्वेश्चंस गलत है, हैट्स ऑफ टू जेकेएसएसबी, आई होप दे विल इम्प्रूव। और क्वेश्चंस आने वाले पेपर में थोड़े से कम गलत होंगे। और जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पे जो बच्चों के रिप्रेजेंटेशन के बाद चीज़ों को देखते हैं, आई होप ये लोग जब पेपर फ्रेम होता है उस टाइम पे भी चीज़ों को देखें। और ये जो 16 क्वेश्चंस यहाँ पे रिवाइज आंसर की में चेंज हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।